हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम पुरानी वीडियो में थे। स्टीम जनरेशन की बात थी तो विच यूजेस फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे हम स्टीम की जनरेशन के लिए क्या यूज़ करें, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो गया, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो गया, ये सब हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया। अपने जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की वीडियोस थे उसमें ये सब डिस्कस किया हमने। टू मेक द स्टीम दैट टर्न्स द टरबाइन। तो मेन वो ये कि स्टीम टरबाइन में जो टर्निंग होगी, जो मूवमेंट होगा, उसके लिए हमें स्टीम चाहिए और वहाँ से हमें जनरेशन हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में दिया गया है द कन्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू कंज्यूमर प्रीमिसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो ये हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है कि पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कंज्यूमर तक लेके जाना। तो वो कन्वेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में आता है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे सप्लाई सिस्टम क्या है, 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे काम करता है। द पावर स्टेशन, द ट्रांसमिशन लाइन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होते हैं वो 3 चीज़ें, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड एट द पावर स्टेशंस विच आर लोकेटेड एट फेवरेबल प्लेसेस। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रोड्यूस होती है पावर सिस्टम में, जो कि ऐसी जगह पे लोकेट होता है जो कि फेवरेबल प्लेसेस होती है, जनरली क्वाइट अवे फ्रॉम द कंज्यूमर्स, से काफ़ी दूर होती है। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस टू लोड सेंटर्स। ये कहाँ पे ट्रांसमिट होती है, लार्ज डिस्टेंसेस से लोड सेंटर्स तक ट्रांसमिट होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टर्स नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन दी गई है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसमिट की जाती है लार्ज डिस्टेंसेस में लोड सेंटर्स पर, और वो जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उन कंडक्टर्स को हमने ट्रांसमिशन लाइन्स का नाम दिया है। फाइनली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और बिग कंज्यूमर्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। तो पहले हमने पावर स्टेशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पढ़ा। तो तीनों कंपोनेंट्स हमारे सप्लाई सिस्टम के हमें पता चले। नाउ द इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डीसी एंड एसी सिस्टम। पूरे सप्लाई सिस्टम को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डीसी और एसी सिस्टम एंड ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है। Nowadays 3-phase 3-wire AC system is universally adopted for generation and transmission of electric power as an economical proposition। तो हमारे पास क्या 3 फेस और 3 वायर, ये हमारा यूनिवर्सल, इसमें बोला गया है कि यूनिवर्सल एसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया है 3 फेस 3 वायर को हर जगह इकोनॉमिकल प्रपोजिशन में। नाउ हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन बाय 3 फेस, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेस 4 वायर में भी कर सकते हैं। द अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द ओवरहेड सिस्टम। और जो हमने सेकेंड पार्ट की बात की ओवरहेड और अंडरग्राउंड, उसमें अंडरग्राउंड सिस्टम है ज़्यादा एक्सपेंसिव है।